पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान के लोगों को ये आईनी तरमीम इंशाअल्लाह ताला आएगी असेंबली में, अप्रूव भी होगी और लोगों की दहलीज तक इख्तियारात और वसाइल पहुंचेंगे। जब ये 27वीं तरमीम हो गई, हमने इधर उधर की कोई बात नहीं की। फैसल सवारी यहाँ बैठे हैं, फैसल सवारी साहब ये सेनेट में एमक्यूएम के पार्लिमानी लीडर हैं, आप इनकी तकरीर उठाकर देखें कि तमाम पूरा फोकस जो है वो लोगों के हुकूक के हवाले से इस बिल के ऊपर है। फिर इसके बाद जो है नेशनल असेंबली में सबकी तकारीर उठाकर देखें, हमने सब लोगों ने जो मिलकर एक बात की है। और मैं कैबिनेट के, मैं अगर फर्दन नाम लूंगा तो किसी का नाम रह जाएगा तो इसमें बहुत ज्यादा नाराजगी हो जाती है, लेकिन मैं दो नाम, राना तनवीर साहब जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, और मैं ख्वाजा आसिफ साहब का मैं नाम लेकर, और वजीर आजम पाकिस्तान और तमाम लोग सब ने जो है वो इसको वोकल होकर इसको अप्रूव किया। मैं खालिद भाई यहाँ मौजूद नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन कैबिनेट मीटिंग थी और मैं और वो सिर्फ कैबिनेट के हम दो मेंबरान हैं, हमने ये फैसला कर लिया था कि अगर ये कैबिनेट में नहीं लेकर आएंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े काम इस बिल में होने जा रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे। नहीं, हम ये ब्लैक मेलिंग की सियासत करने वाले लोग नहीं हैं। हमने कहा था हम वोट देंगे, लेकिन इस वोट लेने के बाद अगर ये बिल आपने डिस्कस कैबिनेट में नहीं किया तो आप हमारे इस्तीफे जो है वो लीजिए। ये मशवरा हुआ था खालिद मई का और मेरा, और हम तैयार थे, हमने ये बात की। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फेडरल कैबिनेट का कि उन्होंने हमारे बोलने से पहले इस बिल को, वजीर आजम ने पूरे इस बिल में न कि सिर्फ इसको मेंशन किया, न कि इसकी तायीद की, बल्कि बाहर जाकर वो मुल्क के वजीर कानून तारड़ साहब ने आजम नजीर तारड़ साहब ने जाकर, आप वो 1 मिनट 8 सेकंड की उनकी क्लिप सुने जो उन्होंने सिर्फ हमारे इस बिल के ऊपर जो है वो बात की है और उसको बताया कि हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। मैं आपको ये सिर्फ ये बताना चाहता था, माजी की याददाश्त को आपको उजागर करके, थोड़ी सी जिस पर डस्ट चली गई जाती है हमारी याददाश्तों पर, उसको कि ये हमारा नस्बुल ऐन है। हाँ, हमारी कारकर्दगी शायद वैसी नहीं होगी, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं अब तो पाकिस्तान के सब लोगों ने ये इस बात का बरमला इजहार कर दिया कि अगर लोगों के हुकूक की कोई बात कर रहा है, अब ये बिल कोई भी अप्रूव करे, ये बिल एमक्यूएम का ही कहलाएगा। ये बात एमक्यूएम नहीं सोची, ये बात एमक्यूएम ने सोची, काम किया और उसके ऊपर मुसलसल काम करते चले जा रहे हैं। मैं जाकर कोई रोड ब्लॉक करूं, 4 मुजाहरे करूं, मेरी तस्वीर मेरी पार्टी क्या है हेडलाइन लगे और उसके बाद कुछ भी ना हो, हम जाकर आराम से अपने अपने घरों में बैठ जाएं। जब लोग मुजाहरे कर रहे थे हम ये कर रहे थे। उनके मुजाहरों से पाकिस्तान के एक भी घर में पीने का पानी नहीं आया, एक भी घर के किसी आने वाले बिजली के बिल में कोई एक आने का भी जो है वो की कमी नहीं आई। हमने पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा आज पाकिस्तान के ऐवाने बाला, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को रटा दिया है। और सो मच सो आप हमारी कामयाबी देखिए कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, उसने अब से चंद हफ्ते पहले ये अपनी असेंबली के अंदर, जहां पर सारी पार्टीज मौजूद हैं इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, उन्होंने ये मुत्तफिका तौर पर ये करारदाद मंजूर की है। मैं वजीर आजम, मैं वजीर आला पंजाब, मैं मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर हैं, और अहमद इकबाल जो कि एहसन इकबाल साहब के साहबजादे हैं, मैं और तमाम पंजाब असेंबली का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। एमक्यूएम का जो आईनी तरमीमी बिल है, पंजाब की असेंबली ने मनो अन वही रेजोल्यूशन अपने यहां पास करके बेसिकली हमारी आईनी तरमीम के ऊपर ये मोहर है, मोहर। पंजाब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उन्होंने अपने यहाँ की कानून साजी की बात नहीं की है। आप इनके शिकों को पढ़ें, उन्होंने कहा है कि आईन का हिस्सा बनाएं, इसको आईन का हिस्सा बनाएं। जो बातें हमने अपनी आईनी तरमीम में की है, ये पंजाब की असेंबली ने, ये क्या वैसे ही हो गया? 70 सालों में क्यों नहीं किया पंजाब ने काम? ये एमक्यूएम के इस तहरीक को चलाने की वजह से हुआ है, ये एमक्यूएम के इस मुसलसल जिद्दोजहद करने की वजह से हुआ है। और फिर ये तो हो गई अब तक की बात। मैं आपके सामने और इसके बाद शायद बहुत ज्यादा बात ना हो, मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है।
یہ کیوں ہونا چاہیے؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. میں اگر بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں ضروری ہے، میں بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں پاکستان میں مقامی حکومتیں کیوں ضروری. آج بلوچستان میں، اور معذرت کے ساتھ بتا دوں یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر اب نہیں رہا، اور نہ اب یہ MQM کا میٹر رہا ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ، نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. کیسے کہہ رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے؟ بلوچستان میں آپ جائیں، جب ہماری پاک فوج جو نیشنل ایکشن پلان ہے ان کا 10 سال پہلے والا، 15 سال پہلے والا، جب وہ اپنی ساری KPIs کو ڈسکس کرتے ہیں، ہماری میٹنگوں کے اندر بتاتے ہیں کہ فوج نے کیا کچھ کر لیا، اسی KPIs میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کے کام کریں گے.